आज की इस वीडियो में यूपी मुख्य सेविका 2022 एग्जाम को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट जो है आ चुकी है। जैसे कि आप सभी के लिए इंतजार था। मैंने इस टॉपिक पर देखिए अभी तक इसलिए वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वो चीज़ें हमें जो है सीधा क्लियर नहीं हो पा रही थी, सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन साथियों, जैसे हमें सही जानकारी मिल गई है, आप लोग सभी के लिए अच्छी खबर जो है मिल चुकी है, इसलिए हमें ये लगा क्योंकि आपको बताना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने काफ़ी जो है एनालिसिस किया, उसके बाद समझा, देखा कि जो पिछली बार के तरीके जो लेखपाल में जिस प्रकार से शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा है और किन बहनों को जो है मौका दिया जाएगा ताकि मुख्य सेविका की वो परीक्षा दे पाएं। ठीक है, मैं आज पूर्ण रूप से कैटेगरी वाइज आप सभी की कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपके हैं, तो आप जो है मुख्य सेविका की तैयारी में लगे रहिए लगातार और वो एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, और बाकी परीक्षा तिथि आखिरकार उसका जो विज्ञापन है वो पूर्ण रूप से फिक्स हो चुका है। तो मैं आपको आज यहाँ पर क्लियर बता दूं, आप सभी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर ये है। लेकिन बात ये है, थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर मामला यह है, मैं अभी दिखा रहा हूँ कट ऑफ एनालिसिस जो मैंने किया है, उसके बाद जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि जिसे एएनएम में हुआ था उस प्रकार से क्या 0 मार्क्स वाले का होगा, जो एक भी नंबर पाए थे उन सभी का सिलेक्ट होगा, या फिर उनमें से कोई 51 कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी जैसे कि यूपी लेखपाल में हुआ। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी यूपी मुख्य सेविका की बहनें हैं वो पहले ध्यान से सुने, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कि आप सभी के लिए परीक्षा तिथि को लेकर के लगातार डिमांड थी, सर बताएं। देखिए, इस पर मैंने बहुत दिन हो गया, इस टॉपिक पर मैंने कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि सही जानकारी थी नहीं, लेकिन जैसे मुझे जानकारी पता चली तो आप तक मैं बताना सही समझा कि क्यों ना आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही देनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपके लिए परीक्षा की बात करें तो आप सभी जो है तैयारी में लगे रहे, क्योंकि आपको बता दें आपकी परीक्षा, देखिए परीक्षा तिथि को लेकर के एकदम जो है ज्वाइनिंग जो वहां पर डायरेक्टर होते हैं आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, प्रवीण कुमार के द्वारा ये चीजें कही गई है कि हम यूपी ट्रिपल जो भर्तियां हैं, पहले में उन सभी की जो भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, किसी का डीबी है तो किसी की ज्वाइनिंग करवानी है और किसी ने की एग्जाम भी करवाने हैं। ठीक है, तो कई सारे ऐसे प्रोसेस बाकी हैं। तो इसी को चलते जो है उनका ये कहना है कि जब एएनएम की पूर्ण रूप से प्रक्रियाएं हो जाएंगी वैसे ही हम जो है एग्जाम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप मुख्य सेविका की तो कम से कम साथियों आपको बता दें ये एग्जाम इस महीने नहीं होगा, नहीं तो हो सकता है कि मे बी ये चीजें उनके द्वारा कही गई है। देखिए इस साल तो नहीं हो पाएगा, ये जरूरी है कि ये संभावना ये जरूरी कि अगले साल 2023 में आपका जनवरी से फरवरी तक, ठीक है, जनवरी से फरवरी तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम करा लिया जाएगा, किसी भी समय करा सकता है क्योंकि उनकी संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है यूपी ट्रिपल एससी के जो कि अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो उनके पीछे लगा हुआ है क्योंकि अभी यूपीएनएम की ज्वाइनिंग प्रोसेस बाकी है, तो ऐसी इसी की वजह से कहीं ना कहीं समय लग रहा है। बाकी आपके पास अभी भी लगभग बात करें 3 से 2 से 2.5 महीने का समय आपके पास है कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं भी जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ काफी एनालिसिस के बाद, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैसे अगर किस कंडीशन में किस प्रकार से कट ऑफ आयोग जारी कर सकता है, कितने समय पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इसलिए जनवरी तक बता रहा हूं क्योंकि आपको बता दें, आप लोग सोच रहे हो चुनाव है तो क्या चुनाव में ऐसा होगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग होता है इसमें ये सिफारिशें होती हैं कि लगातार जो भी चीजें हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आचार संहिता लगे, चुनाव हो, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पुरानी वैकेंसियां हो चुकी हैं, जो आचार संहिता के पहले की जो वैकेंसीज होती हैं उनकी वो एग्जाम को करा सकता है। वो निर्भर करता है कि आयोग कराता है या नहीं कराता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी करा सकता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आपके लिए जो मौका तैयारी को मिल चुका है, बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। अब हम भी जल्दी प्रैक्टिस कराने वाले आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन सेशन होगा, जो कि क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट सेशन हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप सभी तैयार रहिए। इस कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि सर ठीक है आप क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, एक बार सभी कमेंट करके जितनी भी बहनें हैं वो बताएं कि हाँ आपको क्लासेस चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने जो पिछली बार का डाटा देखा उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस कहां से क्या पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे यहाँ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज हम चलेंगे प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी पढ़ लो, बिना प्रैक्टिस के आप बहुत ही मुश्किल है कि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि अब कट ऑफ की जहां तक बात आती है, कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे क्या शॉर्ट लिस्ट होगा, कई कंडीशन इसमें मैं लागू करता हूं। कैसे, अगर देखिए यहाँ पर अगर बात आती है कि क्या सर एएनएम जैसे कि एएनएम में हुआ था, क्या एएनएम जैसे यहाँ पर भी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगा,
तो देखिए मैं आपको बता दूं एएनएम जैसे क्या शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एएनएम के पता है कि अगर 0 से प्लस मार्क्स थे तो आप जो है एलिजिबल थे, आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी कि परीक्षा में आप बैठ पाए। लगभग सभी एएनएम बहनें जो है बैठ पाई थी। अब सबसे बड़ी बात आती है क्या इसमें ऐसा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ये चीजें क्लियर समझ आ दूं कि इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है। कहीं ना कहीं इसमें कट ऑफ तो लगेगी, जैसे यूपी लेखपाल में लगी थी, या फिर यहाँ पर कंडीशन लेगी एएनएम जैसे नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो प्रकार की, देखो टाइप ऑफ 2, ठीक है, टाइप 2 कंडीशन ये है यहाँ पर। तो क्या है मैं आपको क्लियर बता दूं, टाइप 2 ये है कंडीशन कि एक तरफ तो है कॉमन कट ऑफ। काफी बहनों ने मुझे जो है, और जो कि बहनें थी उन्होंने मुख्य सेविका की जब जो है फॉर्म फिलअप किया उन्होंने भी कमेंट किया, और काफी बहनों ने हमारे पास कमेंट किया कि बताइए सर कॉमन कट ऑफ बनेगी या फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। तो देखिए, तो मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं, यहां पर दोनों तरीके से आप समझना। अगर कॉमन कट ऑफ बनती है तो फिर आपको ये समझ लेना कि कॉमन कट ऑफ लगभग नियर अबाउट बात करें तो कितना जा सकता है। कॉमन कट ऑफ बनेगा तो लगभग 30 के आसपास जो है नंबर पर आपका कहीं ना कहीं कॉमन कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो बात क्लियर। अगर कॉमन कट ऑफ बनता है, कॉमन मतलब ये होता है कि चाहे वो एससी हो, जनरल हो, ओबीसी, डब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी से हो, उनके पास अगर 30% मार्क्स है या 30 नंबर है तो वो परीक्षा को दे सकते हैं। ये होगी कॉमन कट ऑफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। और कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी वाइज आ गई, मान लो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस वजह से जैसे यूपी लेखपाल में शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इसी प्रकार से अगर करता है तो ये समझ लीजिए तब क्या कट ऑफ बनती है, आप समझना। अगर कैटेगरी वाइज, मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझना कि ये कैटेगरी वाइज है। तो कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ बनती है तो ये समझिएगा कि इसमें जनरल में जैसे कि मान लीजिए आप सभी की लगभग 25 के आसपास होगी। ओबीसी की बात करें तो इसमें लगभग बात करें तो यहाँ पर 20 के आसपास, और बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ से अगर 10 नंबर भी है तो आप भी यहाँ पर सेफ रहोगे। ठीक है, इसको देखिए 15 भी जा सकती है, कोई उसमें नहीं है। अगर 20 से 25 नंबर तक इसमें आप है तो आप सेफ हो। ठीक है, एससी एसटी की बात करें, एससी तो लगभग एसटी एसटी की 5 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। तो आप ये समझना अगर कैटेगरी वाइज बनती है तो आप देखिए किसी भी प्रकार से थोड़ा सा इसमें ये है कि अगर कॉमन कट ऑफ होती है तो ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। मतलब ये है मौका, मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सभी को लगभग एक समान से देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीजें क्लियर हो रही है कि कॉमन कट ऑफ में ये होता है, ठीक है, कि सभी को समान माना जाता है। जिसके 30 नंबर हैं वो सभी परीक्षा में बैठ सकते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर आपके इतने इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज में ये है कि सभी कैटेगरी की कट ऑफ लगा देगा। ठीक है, कम ज्यादा जिसके भी होंगे इस हिसाब से होता है। जैसे कि फिर से आपको बता दूं, जनरल के अगर आप लगभग बात करें तो 20 से 25 नंबर, और ओबीसी की बात करें तो लगभग 10 से 15 नंबर के आसपास रह सकता है। वो मैंने बताया कि 5 नंबर गैप हो सकता है, इसलिए 20 बताते हैं यहाँ पर जो। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग ईडब्ल्यूएस का 10 नंबर पकड़ के लिए, और एससी की बात करें, एससी एसटी दोनों की बात करें तो यहाँ पर 5 नंबर का फर्क दिखेगा। इससे ज्यादा कहीं कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप जो है तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप सभी स्ट्रॉन्ग तैयारी करें, स्टार्ट कर दें। अगर इतना आपके मार्क्स हैं तो आप जो है किसी भी प्रकार से निश्चिंत हो जाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन रख लें। ये मत सोचिएगा कि मैंने जनरल की 20 से 25 बता दी है तो आप जिसके कम है तो वो छोड़ देंगे। तैयारी करना किसी को नहीं छोड़ना है। मैंने एक्सपेक्टेड बताई है, जो कि एनालिसिस करने के बाद कि वैकेंसी के हिसाब से अगर कितने गुना लेता है, इस हिसाब से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करता है, तब इस हिसाब से कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, कि आप में इस हिसाब से मैं एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तैयारी जब तक शॉर्टलिस्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको तैयारी बंद नहीं करनी है। और कब तक कितना समय लगेगा, देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं समय कितना लग सकता है। देखिए शॉर्टलिस्टिंग में जैसे कि यूपी लेखपाल में हुआ था कि कुछ दिन पहले ही आपको बताया गया था कि शॉर्टलिस्ट इतने वाले जो है एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1 महीने या 2 महीने पहले ही आपको बता दिया जाएगा। तो हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक अगर होना होगा एग्जाम तो जल्दी, तो दिसंबर लास्ट तक तो आ जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कि पेड शॉर्टलिस्टिंग इतने नंबर वाले आप सेफ हो, एग्जाम जो है स्टार्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हो जाता है कि महीने हो सकता है 1 महीने बचे तभी आपको पेड का कट ऑफ शॉर्टलिस्ट बताए।
तो ये सभी चीजें कंडीशन काफी चीजें हैं, जैसे भी और हमें आगे की जानकारी मिलती है वैसे बताते रहेंगे। बाकी अभी आपके पास लगभग 2.5 से 2 महीने का समय है, आप प्लीज तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और जल्द से जल्द कमेंट करके बताइएगा कि हम क्लासेस जल्दी स्टार्ट करें, प्रैक्टिस सेशन, ताकि आप भी अच्छे स्कोर करके और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। और हम वो जबरदस्त सेशन कराएंगे। हमने पूरा जो है शेड्यूल तैयार करके रख लिया है, बस आप इंतजार था आप सभी को इकट्ठे होने की, क्योंकि देखिए आपकी जब 1000-2000 संख्या में रहेगी भीड़, तभी हम जो है क्लास कराने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा जैसे भी होता है आप कमेंट करके बताइए, वैसे हम क्लासेस भी शेड्यूल आपको सामने दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो।